हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर आज हम देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिलेबस, है ना। तो फिर सिलेबस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप सभी को बधाई, क्योंकि आप लोग जो है 12th पास करके जो है बीएससी में एडमिशन ले चुके हैं। और सबसे ज़्यादा इसलिए बधाई क्योंकि जो है गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिर आप लोगों को मिला है गाइस, तो फिर मौका जो है हाथ से ना जाने देना, है ना। अच्छे से मेहनत कीजिएगा। तो फिर चलिए देना करते हुए हमारा सिलेबस में हम आते हैं ना, हमारे टॉपिक पे। तो फिर जो केमिस्ट्री होता है ये जो है 3 पेपर में डिवाइड होता है, आप लोगों को पता ही है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड द थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक, सेकंड पेपर ऑर्गेनिक और थर्ड पेपर जो है फिजिकल, है ना। तो फिर 3 पेपर में डिवाइड होता है। तो फिर सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट पेपर, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन। ठीक है गाइस, इसमें जो है सभी पेपर में जो है 5 यूनिट हैं। तो फिर चलिए सबसे पहले जो है अकार्बनिक रसायन हम देख लेते हैं, है ना। तो फिर फर्स्ट यूनिट में पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, आवर्ती गुण यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो फिर ये 2 चैप्टर जो है आप लोगों को यूनिट 1 में पढ़ना पड़ेगा। तो फिर अब देखते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में है रासायनिक आबंध भाग 1, ठीक है, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1। उसके बाद है यूनिट थर्ड में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा रासायनिक आबंध भाग 2, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2। ठीक है गाइस। 4 यूनिट में है एस ब्लॉक समुदाय के तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, उसी में ही 4 यूनिट में ही आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। अब 5 यूनिट में है उत्कृष्ट गैसों का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस। उसके बाद है गुणात्मक विश्लेषण H2S स्कीम में का सैद्धांतिक सिद्धांत, यानी कि थ्योरेटिकल प्रिंसिपल इन क्वालिटेटिव एनालिसिस H2S स्कीम। 5 यूनिट में भी आप लोगों को जो है 2 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब चलिए आते हैं सेकेंड पेपर यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। अकार्बनिक केमिस्ट्री देखते हैं हमारा। सबसे पहला पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को मौलिक कार्बनिक रसायन, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर है सेकेंड यूनिट में है त्रिविम रसायन का परिचय, इंट्रोडक्शन टू स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है। फिर है थर्ड यूनिट में एल्केन का संरूपणीय विश्लेषण, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एल्केन्स। ठीक है गाइस। चलिए 4 यूनिट देखते हैं। 4 यूनिट में है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का रसायन। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और 4 यूनिट में ही पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को कार्बन कार्बन पाई बंध। ठीक है। 5 यूनिट में है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो फिर 5 यूनिट हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब हम चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन, थर्ड पेपर। सबसे पहला यूनिट है, इसमें जो है रसायनज्ञ के लिए गणितीय संकल्पनाएं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट। सेकेंड यूनिट है गैसीय अवस्था, गैस स्टेट केमिस्ट्री। ठीक है। थर्ड यूनिट है द्रव अवस्था रसायन, ठीक है, लिक्विड स्टेट केमिस्ट्री। और थर्ड यूनिट में ही पढ़ना पड़ेगा कोलाइड तथा पृष्ठ रसायन। ठीक है, कोलाइड एंड सरफेस केमिस्ट्री। उसके बाद है 4 यूनिट ठोस अवस्था रसायन, है ना, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। फिर है 5 यूनिट रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। फिर 5 यूनिट में ही पढ़ना पड़ेगा उत्प्रेरण यानी कि कैटालाइसिस। ठीक है। तो फिर ये रहा गाइस हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा। तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिया हुआ है केमिस्ट्री से रिलेटेड, है ना। तो फिर वहाँ जाकर एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, हो सकता है आप लोगों का कुछ हेल्प हो जाए। तो फिर थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।